नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। मैनपुरी जीत का रिटर्न गिफ्ट, विधानसभा में शिवपाल यादव को फ्रंट सीट देंगे अखिलेश, समर्थकों के लिए भी खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, सपा महासचिव बनाए जाने के बाद अब विधानसभा के अंदर भी विपक्षी खेमे में शिवपाल का कद बड़ा दिखेगा। विधानसभा के अंदर उन्हें फ्रंट सीट पर बैठने पर पार्टी में सहमति बन चुकी है और इसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उन्हें मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत का रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार शाम अचानक चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर भी पहुंचे और दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक संगठनात्मक मुद्दों पर बात हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उमरिया की जनआक्रोश रैली में गरजे कमलनाथ, कहा हमने कुर्सी के लिए कभी सौदा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, उमरिया की पहचान वन और कोयले की खदानों से रही है। अन्य प्रदेश के लोग यहां रोजगार के लिए आते थे, पर आज ये मजदूरों का पलायन हो रहा है। भारी संख्या में यहां बेरोजगारी है। बुधवार को मुख्यालय स्थित नए बस स्टैंड के पास जिला कांग्रेस कमेटी ने जन आक्रोश रैली आयोजित की, जहां भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में ये बात कही। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि प्रजातंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है। चुनाव में किसान की समस्या, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे तो हैं, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा देश की संस्कृति को बचाने का मुद्दा है। कांग्रेस की संस्कृति एक दूसरे को जोड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों, इतने त्योहार हों, इतनी देवी देवताएं हों। यही विभिन्नता और अनेकता है जिसमें हम सभी को तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रखा है। दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बिना नाम लिए भाजपा पर तंज कसा और कहा कि अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए, जोड़ने की संस्कृति खतरे में आ जाए तो क्या होगा। 2023 चुनाव में दूसरे मुद्दे के अलावा देश की संस्कृति को बचाने भी कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि 15 साल बाद वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में कांग्रेस की सरकार बनी। इस दौरान प्रदेश कई चुनौतियों से गुजर रहा था, खासतौर से किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार जैसे कई ज्वलंत मुद्दों में प्रदेश एक नंबर पर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत को कायम रख प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए मजबूत फैसले लेते हुए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जनता पर फिर महंगाई की मार। आरबीआई ने 0.25% बढ़ाया रेपो रेट, महंगी होगी आपकी ईएमआई। जी हाँ दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसले का ऐलान हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि एमपीसी ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया है और उसके बाद देश में रेपो रेट बढ़कर 6.50% पर आ गया है, जो कि पहले 6.25% पर था। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया है और इस साल ब्याज दरों में ये 6वीं बढ़ोतरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उम्र केवल एक है, एकनाथ शिंदे को वो अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते, बागियों पर भड़के उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और एकनाथ शिंदे गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना केवल एक है, वो एकनाथ शिंदे ग्रुप को अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते। इस दौरान उन्होंने बागी विधायकों पर भी भड़ास निकाली। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चुने हुए लोग ही पार्टी बनाते हैं तो कल पैसे वाला कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठाकरे ने यह भी कहा कि यह प्रथा लोकतंत्र के लिए खतरा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख तक फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत का मौसम का आ गया अलर्ट। यहाँ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो 8 फरवरी के बाद से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त देखी जा सकती है। तापमान में ये बदलाव 10 फरवरी तक जारी रहेगा और इसके बाद 11 फरवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर कोहरे की बात करें तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9 फरवरी को सुबह और शाम के वक्त फिर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और इसके साथ ही दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। 9 फरवरी को दिल्ली में काले बादलों का डेरा रह सकता है और दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बादल रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना ने अब अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक पर बोला हमला और पूछे तीखे सवाल। जी
दोस्तों, उमा भारती ने मध्य प्रदेश के ओरछा में जिस मधुशाला को गौशाला में तब्दील कर दिया था, उस शराब की दुकान के बंद न हो पाने के रहस्य से अब पर्दा उठाया है। उमा भारती ने एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट किए। उमा भारती ने बीजेपी विधायक और सांसद को इस वाकये का दोषी ठहराते हुए लिखा है कि जब दोनों मिलेंगे तो वो पूछेंगी कि क्या आपको राम का नाम लेने का अधिकार है। इसी के साथ उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि ओरछा की शराब की दुकान के नहीं हटाए जाने का रहस्य खुल गया है। हमारी सरकार ने जब दुकान को बंद करने का नोटिस दिया था तो 3 बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। तर्क ये दिया गया कि ये ओरछा के रामराज सरकार के मंदिर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। ये नहीं बताया गया कि ये रामराजा सरकार के मंदिर के प्रवेश द्वार के मुहाने पर है और रोड के मध्य से केवल 17 फीट की दूरी पर है। पर्यटक वहीं से प्रवेश करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल का सरकार से सवाल, ऐसा कौन सा जादू हुआ कि 2 साल में पीएम मोदी के दोस्त की संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में एक उद्योगपति की संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 ही साल में इस उद्योगपति की संपत्ति लाखों करोड़ रुपए बढ़ गई। खड़गे ने अडानी का नाम लिए बिना कहा कि पीएम के एक दोस्त की संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस उद्योगपति को सरकार से प्रोत्साहन और समर्थन मिला है। सरकारी बैंक से उसे काफ़ी रकम मिली है। खड़गे ने कहा, गुजरात में 31 पैसे का कर्ज बकाया होने पर एक किसान को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन उद्योगपति के हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ किए गए। एयरपोर्ट, कोल, रोड, सीमेंट एक व्यक्ति को मिल रहा है और उसको ये खरीदने के लिए पैसा भी सरकारी बैंक से उपलब्ध हो रहा है। खड़गे ने कहा कि मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति दबाव बनाकर समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए अपने अभिभाषण में कुछ बातें शामिल करवाएंगी, लेकिन मुझे निराशा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीतियों की चर्चा होती है कि किन नीति के आधार पर हम देश को चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उमा भारती, चीन से बीजेपी को डर लगता है। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की अमित शाह के साथ तीखी नोकझोंक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच संघर्ष से जुड़ा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में मांग करते हुए कहा कि हमने संसद में देश में चीनी घुसपैठ पर चर्चा के लिए लगातार अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा पर तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर संसद में चर्चा हुई थी और 165 सदस्यों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि नेहरू ने भारत और चीन के बीच संघर्षों पर सभी स्पष्टीकरण दिए और इसके बाद एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया और अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अधीर रंजन जी पूछ रहे हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि खामियां तब थी, अब नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद जब राहुल गांधी सदन से बाहर निकले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि मैं पीएम के भाषण से संतुष्ट नहीं। इतने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी अडानी का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन में अडानी से जुड़े कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री अडानी समूह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सदन में मंगलवार को दिए गए भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राहुल गांधी बुधवार को जब संसद पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके बयान से शब्दों को क्यों हटाया गया, इसमें क्या आपत्ति थी। राहुल गांधी जिस वक्त संसद पहुंचे, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। दरअसल राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरकर जैसे ही संसद भवन में प्रवेश करने के लिए बढ़े तो बाहर खड़े मीडिया कर्मियों की ओर उन्होंने देखा और कहा कि मेरे शब्दों को क्यों हटाया गया। रिपोर्टर्स उनसे सवाल करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने 2-3 दफा यही बात दोहराई कि उनके शब्दों को
हटा दिया गया है। तो दोस्तों अडानी को लेकर लगातार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या पीएम मोदी से क्या है रिश्ता, अग्निवीर किसका आइडिया, मोदी सरकार पर राहुल गांधी के 5 बड़े हमले। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिला, देश की जनता को सुनने का मौका मिला। राहुल गांधी ने इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में हम लोगों की आवाज़ सुन रहे थे, कोई अपनी बात कहता था तो वो बताता था कि वो बेरोजगार है, हम उससे पूछते थे कि वो बेरोजगार क्यों है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पूरे देश की यात्रा की और एक ही नाम सुनने को मिला, अडानी अडानी अडानी। राहुल गांधी ने कहा कि युवा ये पूछ रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना है हमें भी, क्योंकि अडानी जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसी में सफल हो जाते हैं।